नमस्कार। आज हम भारत के विभाजन की कहानी पर नजर डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दो देश बनाए, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियों पर ऐसे जख्म दिए जो आज तक नहीं भरे हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत किसी तारीख से नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाले मंजर से करते हैं। 15 अगस्त को अमृतसर एक ट्रेन पहुंचती है, लेकिन उसमें जश्न नहीं मातम था। उसके आखिरी डिब्बे पर लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। और ट्रेन के अंदर सिर्फ लाशें थीं। ये तस्वीर बंटवारे की असली मानवीय कीमत को दिखाती है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बंटवारे की शुरुआत की, फिर देखेंगे कि कैसे रियासतें भारत का हिस्सा बनी। इसके बाद पंजाब के दर्दनाक विभाजन को समझेंगे, फिर उस लकीर की बात करेंगे जो नक्शे पर खींची गई, और आखिर में जानेंगे बंटवारे की खूनी ट्रेनों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश को बांटने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ना पड़ता है, और भारत के मामले में वो थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यहीं से बंटवारे की शुरुआत हुई। देखिए, बंटवारे से पहले की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो काफी मिलीजुली थी। उसमें लगभग 30 से 36% सैनिक मुसलमान थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बात सिर्फ सैनिकों के बंटवारे की नहीं थी। ये जो बंटवारा था ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। हर चीज बांटी जा रही थी। इसमें भारत के हिस्से में 2/3 सैनिक, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और 39 ट्रेनिंग सेंटर आए। वहीं पाकिस्तान को 1/3 सैनिक और सिर्फ 7 ट्रेनिंग सेंटर मिले। फैक्ट्रियां तो एक भी नहीं, उसके बदले उन्हें पैसे दिए गए। और इस बंटवारे का असर देखिए। जब सैनिकों को अपना देश चुनने का मौका मिला, तो भारत की सेना में मुस्लिम सैनिकों का प्रतिशत घटकर सिर्फ 2% रह गया। ये कितना बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव था। अच्छा, ब्रिटिश भारत के अलावा भी एक भारत था। ये थी 500 से ज्यादा रियासतें, जहां राजा महाराजाओं का राज था। अब जब अंग्रेज जा रहे थे, तो इन सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो भारत में शामिल होंगे, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहेंगे। यहाँ सरदार पटेल की भूमिका बहुत अहम रही। उनकी कूटनीति और रणनीति का ही नतीजा था कि 562 रियासतों ने भारत के साथ आने का फैसला किया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसकी तुलना में पाकिस्तान अपने साथ सिर्फ 12 रियासतों को ही मिला पाया। एक तरफ 562 और दूसरी तरफ सिर्फ 12। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। पहली तो थी डेमोग्राफी। ज्यादातर राज्यों में हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी। दूसरा, ज्योग्राफी। कई रियासतें चारों तरफ से भारत से ही घिरी थीं। और सबसे बड़ी वजह, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। सरदार पटेल ने बहुत पहले और बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया था, जबकि जिन्ना की मुस्लिम लीग दूसरे मसलों में उलझी रही और उन्होंने बहुत देर कर दी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। ये जो राजनीतिक फैसले लिए जा रहे थे, इसका जमीनी असर सबसे भयानक रूप में पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में ये एक भयानक मानवीय तबाही बन गया। जैसा कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं, पंजाब में जो हुआ वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। 5 नदियों की धरती जैसे खून की नदी में बदल गई थी। इसकी एक बड़ी वजह पंजाब का धार्मिक समीकरण था। देखिए, यहाँ मुस्लिम आबादी 53% थी, यानी बहुमत तो था, लेकिन बहुत मामूली। वहीं 30% हिंदू और 15% सिख आबादी भी थी, जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत थी। ऐसे में किसी भी तरह का बंटवारा बहुत ही खतरनाक था। और इस खतरनाक लकीर को खींचने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी गई जो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था। अब सोचिए जरा, सर सिरिल रैटक्लिफ को ये काम करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते मिले। 5 हफ्तों में पूरे उपमहाद्वीप को बांटना था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फाइनल नक्शा 12 अगस्त को तैयार हो गया था, लेकिन उसे आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को पब्लिक किया गया। तब तक लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। इसी बंटवारे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता था? इस सवाल का जवाब खुद रैडक्लिफ ने सालों बाद एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने माना कि वो लाहौर लगभग भारत को दे ही चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नए बन रहे देश पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं बचेगा, क्योंकि कलकत्ता तो पहले ही भारत को मिल चुका था। इसलिए उन्हें लाहौर पाकिस्तान को देना पड़ा। और जैसे ही रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई, हर तरफ अफरा तफरी और हिंसा फैल गई।
इस नरसंहार का सबसे बड़ा गवाह बना भारतीय रेलवे। जिन ट्रेनों को लोगों को सुरक्षित उनके नए देश पहुंचाना था, वो चलती फिरती कब्रगाह बन गई। लोग उन्हें भूतिया ट्रेनें कहने लगे थे। धीरे धीरे हालात को काबू में करने की कोशिशें हुई। ट्रेनों के साथ सैनिक भेजे जाने लगे। ट्रेनें अकेले नहीं बल्कि काफिले में चलने लगीं। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच समझौते हुए और कई आम लोगों और संगठनों ने भी स्टेशनों पर मदद पहुंचानी शुरू की। तब जाके ये सफर कुछ हद तक सुरक्षित हो पाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंटवारे की कुल मानवीय कीमत देखें तो ये आंकड़े चौंका देते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था, जिसमें करीब 1,40,00,000 लोग बेघर हुए। आखिर में इतिहास का ये दर्दनाक पन्ना हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि कैसे नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें लाखों इंसानों की जिंदगियां तबाह कर सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बंद कमरों में लिए गए फैसलों की कितनी बड़ी मानवीय कीमत